What's up, guys? Good morning to everyone. I am Sudhir. So today the lecture discussion start the Hindu newspaper analysis. Welcome to study mission. I hope all of you well. So देखिए आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या कुछ नया टॉपिक है आज का। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और एक नए जोश के साथ एक नए मंथ को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो एक नए जोश के साथ एक इतना बड़ा जोश होना चाहिए कि पूरे महीना चलना चाहिए। तो एक नए जोश के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आइए अपने स्टडी को शुरुआत करते हैं। तो देखिए जीडीपी का कल डाटा आया था गवर्नमेंट के तरफ से। तो जीडीपी का डाटा आप लोग देख सकते हैं कि 23.9% ये डाटा फॉल डाउन हो चुका है। तो हम सबसे अभी पूरी कंट्री में इम्पैक्ट देखा गया है। पेंडेमिक का इम्पैक्ट पूरे कंट्री में किस कंट्री पे सबसे ज़्यादा रहा है, तो वहाँ पे हमारा इंडिया अभी स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। तो पूरे कंट्री में हम लोग अभी सबसे नीचे मतलब जीडीपी माइनस में है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग टैकल करेंगे, गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी, इसको लेकर कैसे चलेगी, तो आप लोग सोच सकते हैं। तो आइए आज के हम लोग एडिटोरियल पेज पे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ एडिटोरियल पेज पे है। देखते हैं आज का टॉपिक्स। तो सुबह में मैंने एक टॉपिक डिस्कस पढ़ रहा था, तो एक टॉपिक मुझे अच्छा लगा जो कि जीएसटी के बारे में था। तो जीएसटी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे क्या कुछ है। और एक इन्वायरमेंट को लेकर है कि इन्वायरमेंट को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। इन्वायरमेंट एक नेशनल इशू बन चुका है, तो इसको हम लोग देखेंगे और जीएसटी के बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, दोनों टॉपिक हम लोग जल्दी कवर करते हैं। तो आइए देखिए जीएसटी होता क्या है, पहले सब बता दें हम लोग आपको। तो जीएसटी जो होता है गुड सर्विस टैक्स होता है। गुड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस बोला जाता है इसको, टैक्स होता है ये एक प्रकार का। और ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स उसको बोलते हैं जब हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं, गुड्स में मोबाइल आता है, फ़ोन आपका, कंप्यूटर आ जाएगा, आपका कोई भी खाने पीने का सामान आ जाएगा, किचन सामान आ जाएगा। तो इसे जो गुड्स होते हैं सब, इन पे जो टैक्स लगता है, हम कोई भी मार्केट से सामान लाते हैं, प्रोडक्ट लाते हैं, उस पे जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्टली रूप में गवर्नमेंट के पास जाता है। वो टैक्स जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है और वो टैक्स जीएसटी टैक्स बोला जाता है उसको। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है उस पर कुछ ना कुछ एक रुपये का टैक्स। अगर एक नमकीन का पैकेट आप खरीद कर ला रहे हैं तो उसमें 1 रुपये का 50 पैसे का जो जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है, वो जीएसटी टैक्स आपको पता नहीं होगा। आप डायरेक्ट नहीं देते हैं दुकानदार को, या दुकानदार आप डायरेक्ट नहीं देता है किसी सेलर को, वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट को हम लोग डायरेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास जाता है। 1 रुपये जो जीएसटी है वो होता है जीएसटी, जो इनकम जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी होता है। तो बात कर रहा है जीएसटी के बारे में कि रिफॉर्म नीड्स अ न्यू ग्रैंड ब्रेंगिंग। अभी नया इसको ज़रूरत है जीएसटी को नए रूप में रिफॉर्म करने के लिए। तो क्या ज़रूरत है आज देखते हैं। जीएसटी कंपनसेशन इशू। देखिए जीएसटी एक कंपनसेशन इशू बन चुका है जो कि नेसेसरी हो चुका है पूरे सिस्टम को सही करने के लिए। हमें अगर सही करना है कंट्री को, जीएसटी को लेकर चलना पड़ेगा, टैक्स को लेकर चलना पड़ेगा, टैक्स हमको भरना पड़ेगा। देखिए बहुत लोग हमारे कंट्री को नहीं ग्रोथ करती है, या कोई भी कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाती है यहाँ पे हम लोग टैक्स नहीं देते हैं। बहुत लोग टैक्स छुपाते हैं, इनकम टैक्स तक नहीं देते हैं। तो ये टैक्स जो होता है, ये टैक्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेती है और आपका कार्य करती है। तो इसलिए टैक्स अगर गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा तो कोई भी कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने घर से नहीं लाती है पैसा। आपके हिसाब से आपके पब्लिक का पैसा ही जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में वो अपना फॉलो करती है। तो इसलिए हमको टैक्स जरूरी हो जाता है किसी भी कंट्री को सही करने के लिए और रखने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो जीएसटी के बारे में मैंने बताया आपको। जीएसटी जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन अगर इनकम टैक्स की बात करें, हम लोग इनकम टैक्स की बात करें, देखिए हम लोग एक एक पैराग्राफ लेकर चलेंगे। तो हम आज रीडिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम रीडिंग नहीं करते हैं। रीडिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे।
और एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, हम आपको बता दिया करेंगे कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। तो हम लोग फर्स्ट जो पैराग्राफ है ये डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जीएसटी जो होता है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में तो जीएसटी 3 रिफॉर्म में फॉर्म की गई थी। जीएसटी 3 रिफॉर्म में फॉर्म की गई थी। एक होता है आईजीएसटी, एक सॉरी एक होता है आईजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। तो ये जो होता है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसका मतलब क्या होता है आप लोग समझिए। पहले जो आईजीएसटी होता है, सॉरी जो सीजीएसटी होता है, पहले सीजीएसटी देखते हैं। सीजीएसटी जो होता है सेंटर के द्वारा जो लगाया जाता है, एसजीएसटी स्टेट के द्वारा होता है और आईजीएसटी इंटरनेशनल लेवल पे होता है। ये जीएसटी के फार्म होते हैं। ये जीएसटी के 3 फार्म होते हैं, आपको पता होना चाहिए सबसे पहला, ठीक है। तो अगर हम बात करें सीजीएसटी की, जो कि लोकल सेल होता है, लोकल सेल विद इन स्टेट्स होता है। सीजीएसटी जो होता है लोकल सेल विद इन स्टेट्स में होता है ये सीजीएसटी। और जो इंटरनेशनल की बात करें, हम इंटर स्टेट की बात करें, इंटर स्टेट के जो सेल होता है वो सेल आउटसाइड स्टेट्स होता है। वो सेल आउटसाइड स्टेट्स होता है, जो सेल होता है उसको जीएसटी में कन्वर्ट करते हैं। तो और देखिए ये फ्रांस में, हम सबसे पहले बता दें आपको एक जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही क्वेश्चंस बार बार आ चुका है ये। जीएसटी सबसे पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था? तो जीएसटी सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में इम्प्लीमेंट हुआ था। फ्रांस में इम्प्लीमेंट हुआ था जीएसटी, जो कि 1954 पे 4 को 1954 में ये जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था फ्रांस में पहली बार। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है जीके का। और अभी 60 कंट्री है, 60 कंट्री, ये 60 कंट्री अभी इस्टेब्लिश कर चुका है, जीएसटी इम्प्लीमेंट कर चुका है। तो देख सकते हैं कि कितना लार्ज तरीके पे जीएसटी को फोकस दिया जा रहा है। और जब हमारे कंट्री की बात करें, अपने कंट्री की बात करें, तो अपने कंट्री में जीएसटी कब आया उसकी अगर हम बात करें तो अपने कंट्री में जीएसटी आपको मिलेगा। पास किया गया था ये बिल पास किया गया था 29 मार्च को, 29 मार्च 2017 2017 को, 29 मार्च 2017 को ये जीएसटी पार्लियामेंट में पास किया गया था। जीएसटी बिल जो कि ये आगे जाकर ये इफोर्ट में आया 1 जुलाई को इम्प्लीमेंट किया गया था ये 2017 में, जो कि 29 को ये पार्लियामेंट में आया था, लेकिन 1 जुलाई को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था पूरे देश में, ठीक है। 2017 में किया गया था जीएसटी हमारे देश में, तो ये ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था? फ्रांस में, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें ये 101 अमेंडमेंट था, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान का जो संशोधन होता है, 101वां संशोधन था ये, 101 संशोधन था। जब ये जीएसटी बिल आया था हमारे पार्लियामेंट में, तो 100 अमेंडमेंट हो चुका था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे संविधान में 100 संशोधन हो चुका था। उसके बाद 101 नंबर पे ये जो संशोधन हुआ, ये जीएसटी का संशोधन हुआ, जीएसटी का अमेंडमेंट हुआ। 101 याद रखिएगा। और 122वां बिल अमेंडमेंट था ये, 122वां बिल अमेंडमेंट था। देखिए बिल और एक्ट के बारे में जानकारी रखिएगा कि बिल और एक्ट अलग अलग होते हैं। बिल जो होता है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन बिल कभी कल ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन बिल रहता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बिल ज़्यादा रहता है एक्ट से। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्ट आप देख रहे हैं कि 101 है, लेकिन बिल जो है ये 122 है। तो ये कन्फ्यूजन ना रखिएगा, बिल 122 है और एक्ट जो है 101 है, जो कि जीएसटी वाला है, जीएसटी का जो एक्ट है और बिल है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, तो ये 5 कैटेगरीज में जीएसटी होता है। अभी इम्प्लीमेंट जब किया गया था हमारे देश में, तो ये जब इम्प्लीमेंट किया गया था जीएसटी हमारे देश में, तो 5 कैटेगरीज में इम्प्लीमेंट किया गया था, 5 कैटेगरीज में। तो ये 5 कैटेगरीज क्या थी, तो आपको बता देते हैं। ये 5 कैटेगरीज थी। एक 0% लगाया गया था, जिस पे कोई परसेंट नहीं लगाया गया था, मतलब कोई जीएसटी नहीं लगा था, वो 0% था। एक
5% था, एक 12% था। आप देख सकते हैं यहाँ 10%, 12%, एक 5% था, एक 12% था, 18% था, 28% था। तो ये आप लोग देख सकते हैं जीएसटी का जो कि इम्प्लीमेंट करने का एक कैटेगरी था। तो इस कैटेगरी को जैसे कि 0% वाले पे कोई टैक्स नहीं था, फिर 5%, 12%, 18%, 28%, तो ये सब जीएसटी इम्प्लीमेंट की गई थी हमारे कैटेगरीज के हिसाब से। अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग जीएसटी कैटेगरीज को देखा गया था और इम्प्लीमेंट किया गया था। ये देखिए नॉट टैक्स अंडर के अंदर कौन आता है, जिसमें टैक्स नहीं लगता है, वो हमको बता दे रहे हैं हम आपको। जिस प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगता है वो आपको जानकारी होनी चाहिए कि टैक्स किस किस प्रोडक्ट पे नहीं लगता है। तो टैक्स जो होता है, एक्चुअली टैक्स जो होता है वो पेट्रोल पे, पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट होता है, पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट होता है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। तो अल्कोहल पे, अल्कोहल जो ड्रिंक्स होता है, जैसे कि आप लोग पता होगा कभी कोविड-19 में सबसे पहले खुला क्या था, तो हमारा जो अल्कोहल प्रोडक्ट था, जो दारू था, जो शराब था, वो खुला था, इसलिए क्योंकि इस पे कोई जीएसटी नहीं लगती है। तो अल्कोहल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पे भी कोई जीएसटी लगती है, नहीं लगती है। तो ये 3 चीज़ पे कोई जीएसटी नहीं लगती है, अल्कोहल पे, पेट्रोल पे और इलेक्ट्रिसिटी वाले सामान पे। तो इस पे कोई जीएसटी नहीं लगती है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और 3% का जीएसटी, 3% का जीएसटी आपके गोल्ड पे रखती है, गोल्ड पे, सोना वोना पे या चांदी पे 3% का जीएसटी लगता है। तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें फिर आगे, अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे फिर, तो जो एनआईसी होता है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के हिसाब से, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के हिसाब से इसको दिया जाता है, जिसको इन्फॉर्म किया जाता है जीएसटी को कितना कुछ लगाना है और कितना कुछ जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है और कितना कुछ नहीं हुआ है। ये नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के हिसाब से दिया जाता है पब्लिक को। और जीएसटी होता है जीएसटी काउंसिल चेयरमैन पर्सन, जीएसटी काउंसिल चेयरमैन पर्सन जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर ही होती है, निर्मला सीतारमण जी हैं अभी फिलहाल तत्काल, आपको पता होना चाहिए। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर जो होती हैं ये जीएसटी के काउंसिल चेयरपर्सन होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे पूरा जीएसटी के बारे में, और जीएसटी के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसको मैंने बताया और डिस्कस किया और एनालिसिस किया आज का टॉपिक। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे जीएसटी के बारे में। और देखिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा इशू यही होता है जीएसटी। जैसे कोई भी कंट्री, अगर कोई भी कंट्री आप देख रहे हैं कि स्ट्रांग है तो जीएसटी के कारण ही स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जीएसटी, इनकम टैक्स जब सही से जाएगा तो कंट्री कहीं ना कहीं डेवलप करेगी, कहीं ना कहीं लोग अपना कार्य करेंगे और अपना प्रोडक्ट लेंगे, तो कहीं ना कहीं कंपनी कंट्री जो है डेवलप करेगी। तो ये हमको देखना पड़ेगा। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, अभी मान लीजिए पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक में हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे हैं, जीएसटी नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हिसाब से हम, गवर्नमेंट के हिसाब से कंट्री हमारी कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पाएगी। वो गवर्नमेंट के पास कोई फंड नहीं जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि सेंट्रल ने हाथ खड़ा कर दिया है, सेंट्रल ने हाथ खड़ा कर दिया है स्टेट को लेकर। स्टेट ने बोला कि हमको हेल्प चाहिए, लेकिन पेंडेमिक में तो सेंट्रल कहाँ से हेल्प करेगा भैया, सेंट्रल तो खुद ही कंगाल है, सेंट्रल के पास खुद ही टैक्स नहीं आ रहा है, तो सेंट्रल हेल्प नहीं कर सकता है। इसलिए सेंट्रल बोला है कि आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आप आरबीआई बैंक से आप लोन लीजिए। स्टेट्स को बोला है, स्टेट अपना आप देखिए। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पल्ला झाड़ रहा है अपना सेंटर जो है स्टेट पे। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं। तो हमको टैक्स से नहीं घबराना है, टैक्स हमको देना है। और देखिए अगर बात करें इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि हम अपने हिसाब से, अपने सैलरी के हिसाब से टैक्स देते हैं। माना जाता है कि जिस कंट्री में इनकम टैक्स ज़्यादा हो और जीएसटी का टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स वो कम हो, वो कंट्री डेवलप करती है, वो कंट्री डेवलप कंट्री होती है। इसलिए इस हिसाब से अगर हम इनकम टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो रोज़गार है वो ज़्यादा है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है, जो हमारा जो कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा है। इसलिए
हम इनकम टैक्स ज़्यादा देते हैं, क्योंकि हमारे पास नौकरी है, हमारे पास सैलरी आती है ज़्यादा, इसलिए हम इनकम टैक्स ज़्यादा देते हैं। अगर हमारे पास इनकम टैक्स ज़्यादा है यानी कि हम डेवलप हैं, तो इसलिए जिस कंट्री में डेवलप कंट्री बनाई जाती है वहाँ पर इनकम टैक्स ज़्यादा होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे जीएसटी के बारे में, आई होप कि। अगर हम बात करें थोड़ा सा अदर आर्टिकल के बारे में, सेकेंड आर्टिकल जो कि द इन्वायरमेंट इज अ नेशनल इशू हो चुका है। ये इन्वायरमेंट देखिए नेशनल इशू हो चुका है। कैसे? क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट को सही नहीं रख सकते तो हम अपने आप को सही नहीं रखेंगे। तो इन्वायरमेंट पे फोकस करना है हमको, ये माना जा रहा है। अगर कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट इम्पेक्ट डालती है तो हमारे सारे गवर्नमेंट के जो स्कीम होता है उस पर इम्पेक्ट डाल सकती है। इसलिए हमको इन्वायरमेंट पे ही फोकस करना है। और ये हमारा राइटर बोल रहे हैं, राइटर के हिसाब से हमको इन्वायरमेंट पे फोकस करना चाहिए, पॉलिटिकली नहीं लेना चाहिए। हमको फेस करना पड़ेगा इन्वायरमेंट को लेकर। देखिए सबसे पहले हम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड बात करें, पॉलिटिकल रिकॉर्ड बात करें, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड करें, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर कहीं ना कहीं ये रोक लगाती रहती है, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करती रहती है, स्कीम लाती रहती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। पॉल्यूशन इंक्रीज होता है, आपको दिल्ली में भी देखने को मिलता है हमेशा कि दिल्ली में पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। तो ये कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जहाँ से इंक्रीज होता है, हम अगर पेड़ नहीं लगाएंगे, एक वृक्ष नहीं लगाएंगे, वो पेड़ नहीं लगाएंगे, ऑक्सीजन नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं पाएंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहेंगे। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा होगा हमारे देश में, इकोनॉमिक्स जो इकोसिस्टम है, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे। इकोसिस्टम अगर गड़बड़ होगा तो हम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे इस पृथ्वी पे। तो इसलिए हमको इकोसिस्टम को बना कर रखना पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन पे फोकस ऑन डिफॉरेस्टेशन पे फोकस करना पड़ेगा हमको, जो कि डिफॉरेस्टेशन पे हमको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा इशू है जिसको हम लोग कहीं कभी भी इसे फोकस नहीं करते हैं। हम ज़्यादा पेड़ काटते हैं अपने घर बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए हम पेड़ काट देते हैं, अपने एरिया को कवर करते हैं, लेकिन हम डिफॉरेस्टेशन पे फोकस नहीं करते हैं कि हमको पेड़ भी लगाना चाहिए, हमको इन्वायरमेंट बचाना है, हमको वाटर बचाना है। इसलिए हमको इस पर फोकस करके चलना चाहिए, ना कि हम अपने आप को बेहतर बनाने में फोकस करें। तो इसलिए हमको सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और इन्वायरमेंट को भी अच्छे तरीके से लेके चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट हमारा साथ नहीं देता है अगर हम इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ करें। तो इसलिए ये देखिए पेंडेमिक जो है इन्वायरमेंट का ही कारण है। अगर हम इन्वायरमेंट को सही रखते तो हमारे पास कोई भी वायरस नहीं आ पाता। तो इसलिए इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट रूप से आपको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है। तो इसलिए हमको इन्वायरमेंट में फोकस करना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे दोनों आर्टिकल। तो देखिए इन्वायरमेंट को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए और पानी को बचाइए, पौधों को लगाइए और अपने आप को सही रखिए, बेहतर करिए और एक एक रोज़ अपने आप को बेहतर करते रहिए। तो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, दूसरे के साथ साझा करिए और एक अच्छा पर्सनालिटी बनिए। तो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाइए, तो आपको डेली अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप टेलीग्राम पर भी हमको ज्वाइन हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।